श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज भाद्रपद माह के व्रत पर्वों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये है हमारा श्री भादो माता पंचांग, जिसमें आप प्रत्येक महीने के प्रत्येक पक्ष के व्रत पर्वों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ भाद्रपद महीने में कौन सा त्यौहार किस दिन आने वाला है। तो देखिए, संवत 2078 शक 1943 भाद्रपद कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा सोमवार 23 अगस्त 2021 को अशून्य शयन व्रत पूर्ण होगा। द्वितीया मंगलवार 24 अगस्त को फल द्वितीया रहेगी। तीज बुधवार 25 अगस्त को कजली तीज, सातु तीज, संकष्ट बहुला चतुर्थी व्रत चंद्रोदय रात्रि 9:01 पर होगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष चौथ बुधवार 26 अगस्त को चतुर्थी का व्रत न होकर 25 अगस्त को ही होगा। इसके बाद पंचमी शुक्रवार 27 अगस्त को हल चंदन षष्ठी व्रत होगा और चंद्रोदय रात को 10:03 पर होगा। सप्तमी रविवार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होगा। अष्टमी सोमवार 30 अगस्त को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी पर रात को 9:24 पर आएगा। संग सूर्य स्त्री पुरुष वाहन मंडूक वर्षा श्रेष्ठ रहेगी। इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रहेगी और श्री जाम्बोजी जयंती योग भी इसी दिन रहेगा। देखिए, हर वर्ष ज़्यादातर जब अष्टमी मध्य रात्रि से पूर्व ही समाप्त हो जाती हैं और सप्तमी भी मध्य रात्रि से पूर्व समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जन्माष्टमी सप्तमी को मनाते हैं। परंतु कुछ पुष्टि मार्गी लोग वे उदय व्यापिनी अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। अब देखिए, उन लोगों के लिए जो उदय व्यापिनी तिथि को महत्व देते हैं, वे जब अमावस्या कार्तिक महीने की अमावस्या जब प्रदोष के पहले ही समाप्त हो जाती है, अर्थात दिन में 4 बजे भी यदि अमावस्या समाप्त होती है और चतुर्दशी को भी सूर्यास्त पहले ही चतुर्दशी समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में दीपावली का पर्व चतुर्दशी को मनाया जाता है। वहाँ ये लोग उदय व्यापिनी तिथि कहाँ भूल जाते हैं। इनने कुछ तिथियाँ रट रखी है कि उसमें वो ऐसा ही मनाया जाए। ऐसे ही एकादशी व्रत में भी है। एकादशी को छोड़कर द्वादशी में वे व्रत करते हैं। अब एकादशी का व्रत द्वादशी को कैसे होगा, ये बात आज तक मेरे समझ में नहीं आई और उसको लोग ठोक बजाय कहते हैं, नहीं एकादशी का व्रत द्वादशी को होगा। भाई, छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि भैया एकादश का अर्थ 11 है और द्वादश का अर्थ 12 है, तो 11 का व्रत 11 को दिन करें या 12 को, तो वो भी कह देगा कि 11 का व्रत 11 को होगा, 12 को कैसे होगा। पर कुछ को नहीं समझाया जा सकता। फिर नवमी मंगलवार 31 अगस्त को गोगा नवमी नंद महोत्सव होगा। 1 तारीख दसम बुधवार को सितंबर महीना प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी शुक्रवार 3 सितंबर को अजा एकादशी व्रत होगा। पर देखिए,
यहाँ पर मात्र 17 पल जो है एकादशी है। और जैसे ही हम पश्चिमी भारत और गुजरात वगैरह में जाएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, तो इधर क्या है कि सूर्योदय 6:23 के बाद होगा। और 6:23 के बाद जहाँ भी सूर्योदय होगा वहाँ पर दशमी तिथि 1 सितंबर को ही समाप्त हो जाएगी, तो वहाँ व्रत एकादशी का 2 तारीख को हो जाएगा। यहाँ कोई शंका नहीं होना चाहिए। देखिए 6:23 पर दशमी समाप्त हो रही है और 7 मिनट का अंतर पड़ता है, 16:07:23। तो 7 मिनट पश्चिम में चलेंगे। 7 मिनट चलने के लिए 2 रेखांश मोटे रूप में, तो हम यहाँ पर 74-51 पर खड़े हैं। 74 में से 2 कम कर दें तो 72-51, मतलब लगभग 73 अंश रेखांश जहाँ हैं वहाँ से पश्चिम पश्चिम में एकादशी का व्रत 2 तारीख गुरुवार को होना चाहिए। परंतु मैंने पहले आपको बताया था 2 तारीख गुरुवार को होगा एकादशी का व्रत, परंतु उसमें एक शास्त्रार्थ और पड़ता है। दशमी तो 1 तारीख को की रात में, मतलब 2 तारीख के सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाएगी, परंतु यहाँ हमारे यहाँ दशमी की वृद्धि हो रही है और वहाँ पश्चिमी भारत में एकादशी की वृद्धि हो जाएगी। और जब एकादशी 2 दिन हो तो एकादशी का व्रत दूसरे दिन ही करना चाहिए। तो मैंने जो पूर्व में बताया उसका शास्त्रार्थ समझाने के लिए मैंने आपको ये कहा था कि पश्चिमी भारत में एकादशी का व्रत पहले दिन होगा, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चूंकि एकादशी की वृद्धि होगी तो 60 घटी वाली एकादशी का व्रत हम नहीं करते हैं। इससे संपूर्ण भारत में एकादशी का व्रत 11 शुक्रवार 3 सितंबर को ही होगा। जो मैंने पहले कहा था उस पर शास्त्रार्थ करके आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझाया। अर्थात पश्चिमी भारत हो या हमारा 72 अंश 51 कला अर्थात 73 अंश से पश्चिमी भारत हो, वहाँ भी ऐसा नहीं होगा। कभी किसी पंचांग में इस प्रकार की गलती से लिखने में आया हो किसी के पंचांग में, तो उनको अवगत करवाया जा सकता है और अपने को शुद्ध वाला व्रत करना है। फिर प्रदोष व्रत जो रहेगा वो द्वादशी शनिवार 4 सितंबर को रहेगा, शनि प्रदोष व्रत। 13 रविवार 5 सितंबर को महाशिवरात्रि शिक्षक दिवस रहेगा। इधर 14 सोमवार 6 सितंबर को पितृकार्य की अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, लोहारगल यात्रा और सती पूजा अग्रवंशीय रहेगी। अमावस्या मंगलवार 7 सितंबर को भौमवती अमावस्या होगी। यहाँ नक्त व्रत पूर्ण होगा और देवकार्य की अमावस्या होगी। इससे आगे चर्चा करें तो प्रतिपदा का क्षय हो जाएगा, मंगलवार को ही प्रतिपदा भी हो जाएगी और आगे त्रयोदशी का क्षय हो रहा है। अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष में 2 तिथियों का क्षय होने से भाद्रपद शुक्ल पक्ष 13 दिन का ही है। ये त्रयोदश दिनात्मक पक्ष कई वर्षों बाद प्राप्त होता है। अभी 11 वर्षों में प्राप्त हुआ है। पूर्व में महाभारत काल में प्राप्त हुआ था तो महाभारत का युद्ध हुआ था। इसके ऊपर मेरा एक विस्तृत वीडियो है त्रयोदश दिनात्मक पक्ष, उसको देखेंगे तो आपको 13 दिन के पक्ष का फल क्या होगा वो पता चल जाएगा। द्वितीय बुधवार भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय बुधवार 8 सितंबर को चंद्र दर्शन होगा। तीज गुरुवार 9 सितंबर को हरितालिका तीज व्रत और श्री वराह जयंती होगी। चौथ शुक्रवार 10 सितंबर को
गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ रहेगी। इसके बाद पंचमी शनिवार 11 सितंबर को ऋषि पंचमी व्रत होगा और ऋषि गर्ग अंगिरा जयंती होगी। छठ रविवार 12 सितंबर को श्री बलदेव छठ और महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होगा। सप्तमी सोमवार 13 सितंबर को सूर्य उत्तरा फाल्गुनी पर आएगा, दिन में 3:18 पर। संग सूर्य सूर्य स्त्री नपुंसक वाहन महिष वर्षा श्रेष्ठ, ये भी अच्छी वर्षा कारक है। मुक्ताभरण संतान सप्तमी इसी दिन रहेगी। अष्टमी मंगलवार 14 सितंबर को श्री दधिची जयंती, श्री राधाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस। नवमी बुधवार 15 सितंबर को श्री चंद नवमी, श्री भागवत जयंती रहेगी। दशमी गुरुवार 16 सितंबर को मेला रामदेव जी, तेजादशमी रहेगी। 11 शुक्रवार 17 सितंबर को पद्मा जलजूलनी एकादशी व्रत होगा, ये सभी का रहेगा। 18 सितंबर द्वादशी शनिवार को शनि प्रदोष व्रत होगा और इस दिन त्रयोदशी तिथि भी क्षय रहेगी। 14 रविवार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी व्रत होगा और गणेश विसर्जन रहेगा। पूर्णिमा सोमवार 20 सितंबर को पूर्णिमा व्रत, महालय श्राद्ध पक्ष प्रारंभ और कुमारी संध्या पूजा प्रारंभ होगी। यहाँ देखिए 8 सितंबर बीज बुधवार को बाबा रामदेव दूज रहेगी और रामदेव जी का मेला रहेगा। तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में बाबा रामदेव की स्थान पर मनाया जाता है, वहाँ भव्य रूप में मेले का आयोजन होता है। इस प्रकार मैंने आपको भाद्रपद महीने के व्रत पर्वों की जानकारी दी और जो 2-3 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी हैं उसका अशुद्ध निर्णय करके फिर शुद्ध निर्णय भी बताया। इससे आपको अन्य व्रतों के निर्णय में भी सहायता मिलेगी। इसी प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।